अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर तो आप मदर हैं एक बच्चे की और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से रीडिंग सीखें और इस रीडिंग के प्रोसीजर को आप समझ सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप टीचर हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए है। जो रीडिंग स्किल्स हैं ना वो बेसिकली 4 टाइप्स की हैं। इससे ज़्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं, कुछ ने इससे ज़्यादा भी टाइप्स दी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी कोडिंग की। क्या हुआ, मुश्किल लगा है वर्ड? हाँ, ये कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। आज के जो हमारा कंटेंट है हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे रीडिंग की। एक तो डी कोडिंग है, फोनेटिक्स है, वोकेबलरी एंड फ्लुएंसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डी कोडिंग की, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, अपने पैदा होने तक से 2 साल तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनता है, आवाज़ें सुनता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ये जो आवाज़ें सुनना है ना, अभी ये बच्चे ने आवाज़ें कहीं लिखी हुई तो नहीं ना देखी, ये आवाज़ें सिर्फ बच्चे ने सुनी है। तो ये जो सुनने का अमल है ना, ये रीडिंग के अमल में एक वाइटल है और इसी से बच्चे की जो है वो बुनियाद बनती है। किसकी? बाकी जो हमारे पास रीडिंग स्किल्स की टाइप्स हैं उनकी तरफ जाने की। अब हम बात करते हैं इसके बाद फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स हो गए, फोनिक्स हो गए, मुसव्वते हो गए। उर्दू में अगर हम बात करें तो इसे मुसव्वते कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो फोनेटिक्स या फोनीम्स कह देते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को डायरेक्ट अलिफ, बे, पे पढ़ाएंगे तो बच्चा कभी भी लफ्ज़ बनाने में आसानी फील नहीं करेगा, हमेशा वो मुश्किल का शिकार होगा। तो हमने क्या करना है, उसे अलिफ, बे, पे, ते, नीना सिखानी है। हमने बे है तो उसकी आवाज़ सिखानी है ब, पे है उसकी आवाज़ सिखानी है प, जीम है तो उसकी आवाज़ सिखानी है ज। जब बच्चे ये आवाज़ें सीख लेते हैं ना तो उससे उनको वर्ड बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी सहूलत हो जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फोनिक्स होते हैं। ठीक है, फोनिक्स हो गए। ए, लेटर ए अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बी पढ़ाएंगे या सी पढ़ाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली कंफ्यूज होगा कि ओ अगर ए है तो इसकी आवाज़ क्या होगी। जब वो एप्पल पढ़ेगा तो वो कैसे एप्पल पढ़ेगा? ए फॉर एप्पल तो हम पढ़ते रहे, लेकिन ए कैसे एप्पल बन रहा है ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगा जो बच्चा समझ नहीं सकेगा और डेफिनेटली फिर वो रीडिंग में ले करेगा। तो हम उसे क्या सिखाते हैं, हम उसे क्या सबसे पहले सिखाते हैं, ए है उसकी साउंड ए, बी, बी की साउंड ब, सी, सी की साउंड ख। अब सी की साउंड सिर्फ ख नहीं है, हमने देखी हुई इसकी बहुत सारी साउंड्स हैं, लेकिन हम चूँकि बेसिक्स साउंड सिखाएंगे बच्चों को तो फोनेटिक्स में बेसिक साउंड्स पहले उसे सिखाएंगे, पहले उसे सिंपल चीज़ें करवाएंगे ताकि वो सिंपल चीज़ों को पिक करे, फिर उसे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप फोनेटिक्स के नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास वोकेबलरी का। ठीक है, चीज़ों की वोकेबलरी के बारे में बच्चे को फेमिलियर किया जाता है, मतलब ये बेड है, ये क्लास है, ये बेंच है, ये बोर्ड है, ये पेंसिल है, ये रेजर है, मतलब उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उसकी अवेयरनेस दी जाती है। उसके जो लैंग्वेज हमने उस बच्चे को सिखानी है उस लैंग्वेज के हवाले से, मसलन अगर मैंने उर्दू सिखानी है तो मैं उर्दू में उसे पलंग सिखाऊंगी। ठीक है, मैं उर्दू में उसे कुर्सी सिखाऊंगी, मैं उर्दू में उसे कलम सिखाऊंगी। तो ये वो चीज़ें कि मतलब हम जिस लैंग्वेज को सिखाना चाह रहे हैं, जिसकी रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, उसकी वोकेबलरी से उसे फेमिलियर किया जाता है, उसके सराउंडिंग से, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी से, उसके इन्वायरमेंट से, और वो चीज़ें जो यूज़ करता है जो उसकी पसंदीदा हैं उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम उससे अवेयर करेंगे उसकी वोकेबलरी से। इसी तरह इंग्लिश की भी हम इसी तरह वोकेबलरी से उसे इंट्रोडक्शन देंगे। और इसी तरह अगर हम कोई और लैंग्वेज सिखा रहे हैं, हम अरेबिक सिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम अरेबिक की वोकेबलरी से उसे रोशनास करवाएंगे ताकि जो है वो रीडिंग में ज़्यादा हेजिटेशन फील ना करे, रीडिंग उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ना बने। वोकेबलरी के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है वो फ्लुएंसी आ जाता है। मतलब ये जो स्टेप बाय स्टेप हम रीडिंग कर रहे हैं, मतलब एकदम से रीडिंग ऐसे कहो कि ये बच्चे से कहें कि ये पढ़ लो तो बच्चा ऐसे कभी भी नहीं पढ़ सकता। तो ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिससे बच्चों को गो थ्रू करवाया जाता है। फिर फ्लुएंसी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, बाकायदा प्रैक्टिस से
आती है, टीचर्स को भी बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ रही होती है बच्चों को, और मदर को भी स्पेशल अटेंशन अपने बच्चों को देनी होती है जब बच्चा रीडिंग फेज़ में होता है। रीडिंग एक वाइटल प्रोसीजर है जो इतना ज़रूरी है बच्चे के लिए कि अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं लाइफ के किसी भी मैदान में, तो उसे रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।